हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विथ इन चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन लॉयर, एडवोकेट एंड प्रैक्टिशनर, ये तीनों टर्म के जो डिफरेंस होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें एक्चुअली पता नहीं होता है कि लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस क्या है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टर्म यूज़ करते हैं बोलने में कि वो लॉयर है या फिर एडवोकेट है। तो एक्चुअली उनको पता नहीं होता कि डिफरेंस होते क्या है ये दोनों में, कि लॉयर हम किसे कहें या फिर एडवोकेट कौन होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में लॉयर, एडवोकेट एंड प्रैक्टिशनर के ये तीनों टर्म के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये तीनों का डिफरेंस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं लॉयर, एडवोकेट एंड प्रैक्टिशनर के डिफरेंसेस। तो फर्स्ट जो है लॉयर, अ लॉयर इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज टू डिफाइन लीगल प्रोफेशनल्स। अ लॉयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ बीन ट्रेंड इन लॉ। डेट मीन्स लॉयर हम उस टर्म में यूज़ करते हैं जब कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो लीगल प्रोफेशन में इन किए हुए हैं और वो कोई लॉ कर रहे होते हैं। एनी पर्सन हु हैज़ अटेंड लॉ स्कूल और completed LLB डिग्री इज़ अ लॉयर। अ लॉयर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ क्लाइंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। डेट मीन्स कोई भी जो व्यक्ति है जो लॉ स्कूल में कम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनका LLB डिग्री जो है वो कंप्लीट हो गया तो उसे हम लॉयर कह सकते हैं। और लॉयर कभी भी कोई भी क्लाइंट को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है सामने कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। ही कैन ओनली एक्ट एज अ लीगल कंसल्टेंट और पॉलिसी एडवाइजर और कैन गिव लीगल एडवाइस। डेट मीन्स वो सिर्फ लॉयर जो होते हैं उनका यही वर्क है कि वो सिर्फ लीगल कंसल्टेंट दे सकते हैं, पॉलिसी एडवाइज़र दे सकते हैं और साथ में किसी तरह से कोई भी मैटर पे वो लीगल एडवाइस भी एज अ लॉयर दे सकते हैं। और उनके पास एडवोकेट के लिए वो नहीं होते हैं, वो सिर्फ लॉयर, एज अ लॉयर जो LLB डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं वही कहलाते हैं लॉयर। साथ में अगर हम एडवोकेट की बात करें तो एन एडवोकेट इज़ अ पर्सन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट। ही रिप्रेजेंट्स क्लाइंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, pleads on behalf of them, defend them in the court. To become an advocate one needs to become a member of a bar council. That means जो एडवोकेट होते हैं वो कोई पर्सन ही स्पेशलिस्ट एडवोकेट होते हैं जो कोई भी क्लाइंट को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं सामने कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, और उनको और क्लाइंट को डिफेंड कर सकते हैं या फिर उनके पक्ष में रह के उनके कोर्ट के सामने डिफेंड करते हैं। और कोई भी जो स्टूडेंट्स है वो एडवोकेट बनने के लिए उन्हें मेंबर ऑफ अ बार काउंसिल ज़रूर लेना पड़ता है। डेट मीन्स जिनके पास मेंबर ऑफ बार काउंसिल है वही स्टूडेंट्स ही एडवोकेट कहलाएंगे। साथ में प्रैक्टिशनर का डिफरेंस जानते हैं क्या होता है। लीगल प्रैक्टिशनर इज़ अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स एडवोकेट, अटॉर्नी, अटॉर्नी एट लॉ, बैरिस्टर, काउंसल, काउंसलर, जूरिस्ट डॉक्टर, लॉयर, लीगल प्रोफेशनल, मेंबर ऑफ द बार, प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल एंड सोलिक्टर एक्सेट्रा। डेट मीन्स लीगल प्रैक्टिशनर हम उसे ही कह सकते हैं, ये ब्रॉडर टर्म जो यूज़ किया जाता है। उनके प्रैक्टिशनर के अंदर जितने भी एडवोकेट होते हैं, अटॉर्नी होते हैं, अटॉर्नी एट लॉ होते हैं, बैरिस्टर, कौंसल, ये सब सारे जो प्रोफेशन है वो लीगल प्रैक्टिशनर के अंदर, डेट मीन्स प्रैक्टिशनर के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम कभी भी प्रैक्टिशनर बोलेंगे तो ये जितने भी प्रोफेशन है वो उनके अंदर आ जाएंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो स्पेशल जो टॉपिक था वो एडवोकेट एंड लॉयर के बीच जो डिफरेंसेस थे कि कोई भी एडवोकेट है वो कोई भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के सामने, और उनके पास मेंबर ऑफ बार काउंसिल का जो होता है वो होता है। साथ में जो सिर्फ लॉयर होते हैं वो एज अ स्टूडेंट होते हैं जो लॉ का पढ़ाई कर रहे होते हैं। साथ में अगर उनके पास LLB डिग्री कंप्लीट हो गया वो लीगल एडवाइस दे सकते हैं, कंसल्टेंट दे सकते हैं, तो उन्हें हम लॉयर कहेंगे। तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। और जितना हो सके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।